हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो हैमर और इन्वर्टेड हैमर पे है। मैं ये चाह रही थी कि जो ऑलमोस्ट प्लेलिस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, अब कुछ रह नहीं गया है सच इसमें, लेकिन मैं चाह रही थी कि एक एक पैटर्न को इंडिविजुअल जाते जाते आपको समझा दूं और उसके फ्री इंडिकेटर्स भी साथ साथ बता दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी किस्म की भी कोई गुंजाइश रह जाए इस प्लेलिस्ट के अंदर, या कोई भी प्लेलिस्ट जो मैं क्रिएट कर रही हूँ लर्निंग के हवाले से। तो आज जो सबसे पावरफुल पैटर्न्स हैं, 7 पैटर्न्स हैं, हम सबसे उनमें 7 में से आज सबसे पहले वाले को डिस्कस करेंगे। उसका नाम है हैमर और इन्वर्टेड हैमर। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सबसे जो है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के लिए या फिर सिग्नल आपको देता है हैमर। पहले इसकी पिक्चर देख लेते हैं। हैमर की बॉडी किस तरह की होती है। ऊपर ये बॉडी होती है, हल्की सी यहाँ पे विक भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ये लॉन्ग शेडोज़ होते हैं और ऊपर थोड़े से शेडो होते हैं या तो होते ही नहीं है। यहाँ पे हो अगर शेडो तो वो भी हैमर ही आपने मानना है। इन्वर्टेड हैमर इसको उलट कर देंगे। हैमर की हमेशा विक लंबी होती है और बॉडी इसकी छोटी होती है। उसी तरह इन्वर्टेड हैमर की इसकी अपर शेडो होती है, इसकी लोअर शेडो यानी लोअर विक्स होती हैं, इसकी अपर विक्स होती हैं, अपर शेडो होती है। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होता है। ख़ास तौर पे अगर आपको किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या ऐसी किसी जगह पे आपको मिलता है तो आपने इसको ऑथेंटिक समझना है सिग्नल। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द हैमर कैंडलस्टिक इज़ अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक डाउन ट्रेंड के एंड पे समझे एक ट्रेंड नीचे मार्केट नीचे को आ रही है, मुसलसल नीचे को आ रही है, नीचे कहीं पे आके हैमर बनेगा तो वो एक जो है ना बुलिश रिवर्सल माना जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे भी साथ साथ जाके समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये एक हैमर जो है बना है और मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये नीचे मार्केट आ रही थी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, यूँ यहाँ पे बना बुलिश हैमर, हैमर। फिर उसके बाद मार्केट ने अपना जो ना चेंज कर लिया सफ़र, और यूँ जो है मार्केट जो है यहाँ से शुरू हुई, नीचे गिर रही थी, यहाँ पे हैमर बना, ये भी हैमर है, ये भी हैमर है, यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी। अब ये अगर आप देखें उसी तरह इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है। ये इन्वर्टेड हैमर है, ये उल्टा हैमर है, इसकी थोड़ी सी विक है। विक आपने परेशान नहीं होना, तस्वीर में विक नहीं थी, इसमें विक के साथ कंपलसरी होता है। बहुत कम कैंडल्स विदाउट विक बनती हैं। ये जो है, अब आप ये देखें इन्वर्टेड हैमर है, मार्केट ऊपर जा रही थी, इसको ऐसे ले लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रही थी और यहाँ पे बना जी ये इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। तो ये एक क्लियर जो है इंडिकेशन है, ये हैमर का और ये इन्वर्टेड हैमर का। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। चार्ट पे मैंने इसीलिए पहले ये इनको मार्क करके रखा हुआ था। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी इसकी निशानियाँ क्या होती हैं। इसकी निशानियाँ ये हैं कि स्मॉल बॉडी होती है इसकी, वो बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है, यानी ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। कलर डजेंट मैटर इन हैमर, लेकिन बुलिश अगर होगी, अगर ग्रीन होगी तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है मार्केट के रिवर्सल का, मार्केट ऊपर को जाएगी। इसकी लॉन्ग लोअर शेडो होती है, नीचे की तरफ इसकी शेडो होती है, और वो शेडो कम से कम इसकी बॉडी के साइज से दुगनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। और ऊपर वाली शेडो या तो होती नहीं है या बहुत ही एक माइनर सी शेडो होगी, यानी वीक होगी। और ये इसकी लुक जो होती है एक हैमर, एक हथौड़े की तरह होती है। स्मॉल हेड, लॉन्ग हैंडल, ये देखें जैसे हैमर है। साइकोलॉजी बिहाइंड इट, इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि सेलर्स जो हैं वो प्राइस को स्ट्रॉन्गली नीचे लेके आए हैं, बायर्स स्टेप इन हुए हैं और उन्होंने सेलर्स के प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी उसको अब बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है बनिस्बत सेलर्स के प्रेशर के। अब जो है वो पुशिंग प्राइस को वो वापस पुश कर रहे हैं ओपनिंग लेवल की तरफ, जहाँ से मार्केट ओपन हुई है या कैंडल ओपन हुई है। दिस शिफ्ट इंडिकेट्स बायर्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ। तो ये जो शिफ्ट है कि जब सेलिंग मार्केट नीचे आ रही है और बायर्स एकदम स्टेप इन हुए हैं, उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया,
कि बायर्स अब ओवरकम कर रहे हैं मार्केट को और मार्केट ऊपर जाएगी। इसकी कंफर्मेशन क्या है? आप बुलिश कैंडल आफ्टर द हैमर, अगर आपने हैमर बनता हुआ देखा है, इसके बाद एक बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, बॉडी के साथ, तो ये कंफर्म रिवर्सल है, रिवर्सल का कंफर्मेशन है, मार्केट अब ऊपर को जाएगी। अब इन्वर्टेड हैमर को देख लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर यानी उल्टा हैमर, मैंने चार्ट पे आपको जाके बताया, ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन ये फ्लिप्ड है यानी कि हैमर का उलट है। इसके करैक्टर्स भी सेम है, स्मॉल बॉडी, बुलिश और बेरिश, बट इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है, बस ये उल्टा हैमर होता है, बट बुलिश इज स्ट्रॉन्गर। इसकी भी वही करैक्टरिस्टिक्स है, लॉन्ग अपर शेडो, हैमर की लोअर शेडो होती है, इसकी अपर शेडो होती है, जो कि बॉडी से दुगनी होनी चाहिए, कम से कम दुगनी होनी चाहिए, वैसे जितनी लंबी हो कोई मसला नहीं है। वेरी लिटिल और नो शेडो अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड, ये भी एक बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड में नजर आएगी आपको, या फिर ये अब ऊपर वाला जो ट्रेंड, हाई ट्रेंड जो ख़त्म होता है उसमें भी नज़र आ सकती है आपको। इसकी साइकोलॉजी ये है कि बायर्स ने पुश किया प्राइस को हायर, एक लंबी विक बनी है और ये बाइंग का इंटरेस्ट शो कर रही है। अब सेलर्स जो हैं वो स्टेप इन किए हैं और उन्होंने मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की है। सो ये भी एक जो है इसकी कंफर्मेशन भी यही है कि इसकी अगली कैंडल बुलिश हो, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गई है। की डिफरेंसेस बिटवीन हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? हैमर बायर्स शो स्ट्रेंथ बाय रिजेक्टिंग लोअर प्राइजेस, स्ट्रॉन्गर सिग्नल, इसमें बायर्स की स्ट्रेंथ होती है। इन्वर्टेड हैमर इसमें पोटेंशियल रिवर्सल होता है, लेकिन ये आपने इस इन्वर्टेड हैमर ज़रा वीक होता है हैमर से, हैमर स्ट्रांग होता है, इसमें दूसरी कंफर्मेशन की आपको ज़रूरत उस तरह नहीं होती, खासतौर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या किसी टूल के आसपास। लेकिन इन्वर्टेड हैमर के केस में आपको सेकंड कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये वीकर है हैमर से, ये एक वीक सिग्नल है। इसकी ट्रेडिंग टिप्स क्या है कि आपने हमेशा कैंडल्स की कंफर्मेशन का वेट करना है, जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। आपने वॉल्यूम को देखना है, वॉल्यूम जो है वो इन्वर्टेड हैमर और हैमर कैंडल के अंदर कितना आया हुआ है। ऊपर हैमर कैंडल बनी हुई है चार्ट पे, नीचे वॉल्यूम की स्पाइक कितनी है, कंबाइन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ओवर सोल्ड RSI फॉर स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स। यूज स्टॉप लॉस बिलो द हैमर, अगर आप हैमर कैंडल पे ट्रेड लेते हैं या लेने की कोशिश करेंगे इन्वर्टेड हैमर, तो आपने विक या इसके ऊपर नीचे, विक के ऊपर या नीचे, जिस तरह भी बनी होगी, हैमर कैंडल बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है, आपने उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है या उसके ऊपर रखना है विक के। इन शॉर्ट द हैमर शोज रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस एंड सिग्नल्स बायर्स आर इन कंट्रोल। द इन्वर्टेड हैमर शोज बायर्स आर टेस्टिंग कंट्रोल बट नीड कंफर्मेशन। अगेन इन्वर्टेड हैमर में कंफर्मेशन की जरूरत होती है। बोथ आर पावरफुल सिग्नल्स व्हेन यूज्ड विद कॉम्बिनेशंस एंड सपोर्ट लेवल्स। अकेले कोई भी चीज़ जो है ना वो ट्रेडिंग में आपको किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स या रिजल्ट नहीं देती। आपने हमेशा देखना है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटी एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, ट्रेंड लाइन है, ओके हो गया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को कट करके हैमर ऊपर गया, ये भी हैमर ऊपर गया, दैट मीन ये दो हैमर बने हैं, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर को जाएगी। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, जिसने हैमर ने इसको हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखें ये ट्रेंड लाइन है, इसको इधर हैमर बना है, दैट मीन्स के ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है। आप को ऐसी किसी जगह पे ढूंढने की ज़रूरत है इन कैंडल्स को, ठीक हो गया। ट्रेंड लाइन के साथ साथ अगर हम देखें, जोन बना लेते हैं एक, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है, ये देखें, ये आपको कितनी कंफर्मेशन मिल गई। ठहरें, इसको छोटा कर लेते हैं, चलिए विक्स ले लेते हैं, जोन बना देते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट आई, इधर ट्रेंड लाइन भी है, फर्स्ट कंफर्मेशन रेजिस्टेंस, सेकंड कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन, थर्ड कंफर्मेशन हैमर कैंडल। नीचे अगर आपने RSI लगाया हुआ है, अगर वो ओवर सोल्ड है तो ये फोर्थ कंफर्मेशन। आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट है, क्योंकि ये मंथली का चार्ट है, तो 1 2 3 4 5 ये पूरा जोन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से मार्केट ने 5 दफ़ा रिजेक्शन लिया, क्योंकि मंथली जोन है तो ज़रा स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर हम वीकली पे जाके देखेंगे तो ये आपको सही तरह से समझ आएगा ये स्ट्रॉन्ग कैसे है। यहाँ पे कितनी दफ़ा
मार्केट ने रिजेक्शन लिया होगा। तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनने का मतलब ये है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, 2 हैमर कैंडल, 3, और अगर RSI या मूविंग एवरेज बॉलिंजर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा देता है, या फिबोनाची का कोई लेवल। तो फिर इससे ज़्यादा आपको क्या सिग्नल चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये आप बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं प्राइस एक्शन की जो हर न्यूबी को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, आने वाले वक्त का भी हम एक एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं, ये जोन बना हुआ है, ठीक है। इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है जिसमें ये विक्स भी आ रही हैं, ये भी इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ये बना इन्वर्टेड हैमर। हो सकता है यहाँ पे एक और मार्केट कंसोलिडेशन, जैसे ये कंसोलिडेशन एरिया था, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया मार्केट ने, एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल दी, उसी तरह इधर भी बन जाए। इधर पहले स्पिनिंग टॉप बनी है, फिर हैमर बना, इधर भी एक स्पिनिंग टॉप और एक हैमर इकट्ठे बने, तो 3-4 कन्फर्मेशन हो जाती हैं। ट्रेंड लाइन की कन्फर्मेशन भी हो जाती है, ये देखें। तो मेरा ख्याल है कि ये मोर देन इनफ सिग्नल्स होते हैं, सिर्फ अगर आप कैंडल्स को देख के समझना चाहें मार्केट को। कोशिश यही होती है कि आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ समझ आए। नोट्स बनाने का मकसद ये होता है आपके लिए। मेहनत करती हूँ, कुछ बदले में नहीं मिलता। मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, 1 साल से मैं काम कर रही हूँ, मोनेटाइज नहीं हुआ। लेकिन ये है कि आप लोगों को नॉलेज देना ही मकसद है, इससे पैसा कमाना मकसद नहीं है। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।